Hello everyone, once again welcome back to Excel Learning, your digital learning platform for learning English. आज हम लोग इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फटीग। फटीग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। फर्स्ट पॉइंट इज मिस्chievous. Fatigue is very mischievous. Why? For his idea about removing the log. The log was kept over there on the river bank, and suddenly the idea came in Fatigue's mind that they would uh, remove the log from there, and they will enjoy the anger of the log owner. So it is a mischievous kind of idea. So hence we can say that fatigue is very mischievous. First point. Second point is that fatigue is very daring. Why? Because for he ordered the boys to push the log with Makhan sitting on it. He started walking to his village alone when he had high fever. तो यहाँ से दो पॉइंट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि फटीक जो है वो बहुत ही डेयरिंग है, क्योंकि जब माखन वहां पे आके बैठ गया उस लॉक के ऊपर और फटीक को लगा कि अगर मैंने जो ऑर्डर दिया है अगर वो मैं कैरी आउट नहीं कर पाया तो मेरा कोई मान सम्मान, मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा. सो ही ऑर्डर द बॉयज टू push the log with Makhan sitting on it. First point. And when Fatigue was in Kolkata and he was not treated well, he wanted to go back to his village, and one day he was having high fever, and he thought that with this high fever, if he would go back to his aunt, definitely it would annoy her. That is the reason he started walking to his village अलोन, अकेला वो जाने लगा. सो इस पॉइंट से भी हम लोग ये बता सकते हैं कि फटीग जो है वो बहुत ही डियरिंग है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एस्टीम्ड. व्हाई? फॉर व्हेन ही सॉ दैट माखन डिड नॉट मूव फ्रॉम द लॉग, ही कमांडेड द बॉयज टू पुश द लॉग अलोंग विथ माखन. माखन आके बैठ गया वहां पे, एंड ही वाज बिहेविंग एज इफ ही वाज अ यंग फिलोसोफर who was meditating sitting over there on the futility of the games. Okay, तो उस टाइम फटीक को लगा कि अगर मैं अपना जो थ्रेट है अगर मैं उसे कैरी आउट नहीं कर पाया तो मेरा इज्जत नहीं रहेगा. उसकी ईगो में हर्ट हुआ, इसीलिए उसने अपने सारे बॉयज को कमांड किया कि चलो माखन वहां पे बैठा है, डजंट मैटर, तुम लोग लॉक को वहां से पुश कर लो. तो ये आ गया उसका सेल्फ एस्टीम एक कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट आ गया defiant or uncivilized. Why? Because always whenever Fatigue was in Kolkata, he always answered very rudely or in an uncivilized way. Okay, तो ये तो कोलकाता का बात गया. और वहां पे गांव में भी जब वो फर्स्ट ड्रामा जब ओवर हो गया एंड फटीग वाज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, एट दैट टाइम ओनली बिशंबर केम. And when Bishambar asked where Chakravarti lives, he answered very rudely. तो ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड वे में बात करता था. नेक्स्ट आर्गुअर. वाई? क्योंकि वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ आर्गुमेंट करता था. जैसे कि जब वो घर में गया, मम्मी ने पूछा कि तुमने मारा है माखन को, उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं मारा है. उसके बाद वो माखन को भी मारने लगा और हमेशा वो जो है वो एक आर्गुमेंट में रहता था अपनी माँ के साथ. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ही इज अ आर्गुअर. नेक्स्ट, लव्स टू ट्रैवल. व्हेन बिशंबर ऑफर्स दैट he would take Makhan to Kolkata and he would educate him with his children, Makhan becomes very excited, and every day he used to ask his uncle when he will go to Kolkata. So it denotes that Fatigue loves to travel. Now coming to the next point, that is self conscious. Okay, जब वो कोलकाता में गया ना तब वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गया. देखते हैं ये होता है हम लोग के साथ कि मान लो कि अगर शहर का रहने वाला कोई लड़का अगर गांव जाता है तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंज आता है. कैसे? आइदर वो बहुत शाई हो जाता है, वो चुपचाप हो जाता है, अदरवाइज वो अपने आप को बहुत मतलब ही नोज एवरीथिंग ये प्रूव करने का वो ट्राई करता है. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बॉयज हु लिव इन सिटी एंड द बॉयज दोज हु लिव इन विलेज. तो समहाउ ना वो लोग कोप अप नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो लोग
और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। सेम चीज जो है वहां था यहाँ फटीक के साथ। फटीक यूज टू लिव इन अ विलेज, बट व्हेन ही गोज टू कोलकाता somehow he becomes very self conscious। उसके ऊपर उसे ये भी फील हो रहा था, वो समझ गया था कि मेरा आंटी जो है वो मुझे प्यार नहीं करती है और मैं इनके लिए एक अननेसेसरी एक बर्डन हूं। सो somehow he wants to prove himself that he is not a burden for his auntie, and that is the reason he becomes very self conscious। Next one is brawler, that means he fighter, that means he always used to fight with माखन। अब देखो यहाँ पे माखन का भी एक गलती है कि माखन ने पहले डिस्टर्ब किया था फटीक को, फिर फटीक जाके वो जब सह नहीं पाया कि माखन क्यों इतना झूठ बोल रहा है तो उसने माखन को मारा, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी वी कैन से दैट फटीक इज ए ब्रॉलर, क्योंकि फटीक जो है वो एल्डर ब्रदर था। सो समहाउ ही शुड अंडरस्टैंड दैट माखन शुड नॉट डू दिस, और ये माखन की गलती है। सो ही शुड नॉट गेट इनटू फाइट विथ माखन, बट स्टिल ही कुड नॉट अंडरस्टैंड और वो फाइट करने लगा। सो यहाँ पे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिया है फटीक का। ओके, उसके बावजूद भी अगर आपके हिसाब से भी और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माखन। माखन बहुत ही स्टर्बन है। व्हाई? बिकॉज ही कम्स एंड ही सिट्स ऑन द लॉग। फटीक टेल्स हिम रिपीटेडली, प्लीज go from here, but he does not move. Even if he moves to a more comfortable position। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं माखन जो है वो बहुत ही स्टबन है, और माखन जो है वो भी एक ब्रॉलर है और फाइट करता है, क्योंकि रिवर बैंक में माखन ने ही पहले फटीक को मारा था। अब देखो, अगर स्टोरी हम लोग एनालिसिस करें तो फटीक का यहाँ पे पहले कोई गलती नहीं था, क्योंकि फटीक वो सब खेल रहा था, माखन आके बैठ गया कहाँ, उस लॉक के ऊपर। तो somehow we can say Makhan is also a fighter। Okay, next I'm coming to the characteristics of the mother। Okay, in the first half of the story she loves and supports Makhan, but in the latter part she feels for fatigue। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब स्टोरी शुरू होता है तब हम लोगों ने ये देखा है कि मदर जो है वो हमेशा माखन का साइड ले रही है, लेकिन जब कोलकाता गया फटीक और वो एकदम उनका जब तबीयत खराब हो गया तब जाके माँ ने फील किया फटीक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वेल मैनर्ड। ओके, फॉर शी टच्ड हर ब्रदर्स फीट। जब दिसंबर आया कोलकाता, जब दिसंबर आया गांव में अपनी बहन को देखने, ओके, तब उसने क्या किया? उसने झुक के अपना भाई का और भैया का पैर छुआ। सो वी कैन से दैट शी इज वेल मैनर्ड। और नेक्स्ट, मेंटली स्ट्रांग। व्हाई? बिकॉज फॉर शी वॉज अ विडो बट शी वॉज ब्रिंगिंग अप हर 2 सन्स। जब उनका पति जब बॉम्बे में था तभी उनका देहांत हो गया, बट शी डिड नॉट गिव अप, right? She started bringing up her 2 sons। So from this aspect we can say that the mother had a mentally strong mindset। Now coming to the characteristics of Bishambar। Okay, this is also very important। love for sister। वो जब आया, रिटर्न आया, देन एंड देयर उसने पहले खोज लिया अपनी बहन का और वो आ गया बहन से मिलने। सो ही हैज लव फॉर हिज सिस्टर। नेक्स्ट, लव फॉर nephews। See, he understood that Fatiq is a mischievous boy and he must be treated well। That is the reason he offered his sister to take away Fatiq to Kolkata and he would educate him with his own children। So अब ये अगर नेफ्यू के लिए उनके मन में प्यार नहीं रहेगा डेफिनेटली, तो ये ऑफर नहीं करता। सो वी कैन से दैट ही हैज लव फॉर हिज नेफ्यू। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक। व्हाई? ही वाज क्राइंग सीइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ फटीक। फटीक वाज अटैक्ड बाय हाई फीवर एंड ही डिड नॉट वांट टू गो बैक टू हिज aunt's house। Why? Because he understood that if he would go back it would be a great trouble for his auntie, and he already understood that he was an unnecessary burden for his auntie। That is the reason he was going back to village alone with that high fever। Okay, but somehow
Bishambar wanted to take help of the police, and the police caught him and brought him home. At that particular point of time, when Bishambar saw that Fatiq was in miserable condition, he started crying. So he has a sympathetic heart or kind hearted also. And next one is calm minded. Why? For he did not react when Fatiq replied him rudely. Fatiq के साथ भी, Fatiq अपने मामा के साथ भी क्या करता था, रूडली बात करता था, बट बिशंबर कभी उससे रूडली बात नहीं किया. So we can say that he is calm minded. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फटीग्स आंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाउल टेम्पर्ड. ओके, फॉर शी ऑलवेज बिहेव्स रूडली विथ फटीग. हमेशा वो फटीग से रूडली बिहेव करती थी. सो वो बहुत फाउल टेम्पर्ड थी. नेक्स्ट, विदाउट लव फॉर फटीग. इट्स ऑल्सो वेरी known point that she has already said that fatigue is an unnecessary burden for her. So she is without love for fatigue. And cut throat, उसके मुंह में जो आता था वो वही बोल देती थी. For she never hesitates to rebuke fatigue with unpleasant words. So she is cut throated. Okay, so these are the characteristics. Very important: fatigue, Makhan, mother, Bisambar, and fatigue's aunt. Next, critical appreciation. Critical appreciation is also very important. The first point is that the story displays a tumultuary journey of fatigue from a ringleader to like a stray dog who has lost his master. See, first of all, in the village, fatigue was the ringleader. That means among the boys, he has a dignitary position. But in Kolkata, he has become like a stray dog who has lost his master. So from ringleader to like a stray dog who has lost his master. So ये जो टोटल जो जर्नी है, ये स्टोरी द होमकमिंग इसी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है. नंबर 2, द चेंज इन फटीग्स बिहेवियर. सॉरी, यहाँ पे बिहेवियर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है. बिहेवियर फर्स्ट. First change comes in Fatigue's behavior when he was about to leave for Calcutta. अभी उसका नाम है कोलकाता. He was so happy that he gave all his toys to his younger brother Makhan. His emotion knew no bound when he was leaving for Kolkata. It is indeed a good change. जाहिर सी बात है, when he comes to know that he is going to Kolkata, he was very excited and somehow starts feeling for his younger brother Makhan, and he has given all his toys, his fishing rod and big kites to Makhan, and it is really a good change. Number 2, second change came when he was rebuked and ignored by his aunt. He was a 14-year-old boy who needed love and affection, but he was getting hatred that brought in him the love for his village and mother. So when he was in the village, he might not be feeling for his village or for his mother, but when he went to Kolkata and he was treated very badly by his aunt, at that particular point of time only he started feeling for his village and for his mother. So this is the second change. So when the first change occurred, when he supposed to go to Kolkata. Okay, and second, after going to Kolkata, when he understood that he was ignored by his aunt, at that time he started feeling for his village and for his mother. Next, this narrative illustrates the dynamics of power. The irony is that Makhan is the stereotypical well-behaved young boy, whereas Fatigue is wrongly accused for beating him. Right, this is also very important point. Makhan जो है उसे ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है कि वो एक well-behaved young boy है, जहां on the other hand Fatigue is wrongly accused for beating him. Fatigue ने पहले नहीं मारा था, पहले माखन ने Fatigue को मारा था, लेकिन घर में जाके माखन ने उस बात को, उस घटना को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि मम्मी ने भी बिलीव कर लिया कि फटीग ने ही उसे मारा है. तो यहाँ पे फटीग जो है वो रॉन्गली एक्यूज्ड है फॉर बीटिंग माखन. Point number 4, Fatigue's mother's worry about Fatigue's behavior has a foreshadowing that resulted to Fatigue's departure to Kolkata. See, Fatigue's mother was always worried about Fatigue's behavior, and this is the reason she promptly accepted the offer given by her brother that he would be taking Fatigue to Kolkata and he would be educating him with his own children. Okay, now 5.
Fatigue's character is successfully sketched by the author as a rebellious and troublemaking boy, where on the other hand, Makhan has been sketched as a meek and submissive young lad. So यहाँ पे दोनों का फटीक और माखन का कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंशिएशन है वो दिखा रहा है कि फटीक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे स्केच किया गया है एज अ रेबेलियस एंड ट्रबल मेकिंग बॉय, वेयर ऑन द अदर हैंड माखन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन स्केच्ड एज अ मीक एंड सबमिसिव यंग लैड, कि वो बहुत शांत है, वो एक सबमिसिव यंग लैड है। लैड मतलब बॉय, कम उम्र का जो बॉय होता है। नंबर 6, Bishamber's introduction makes a metaphorical turning in the narrative as he has come to the scene as a savior of the family. See, Fatigue's mother was always worried about Fatigue's behavior. उनको ये भी डर था कि पता नहीं कब फटीक माखन को मार देगा। At that particular point of time, Bishamber, her brother, came and he came as the savior of the family. Why? Because Bishamber only offered her to take away to Kolkata and to educate him with his own children. So somehow वहां पे जाके फटीक का जो मम्मी है उसे एक मतलब चैन की सांस लिया उन्होंने कि ठीक है चलो अब फटीक कोलकाता जाएगा तो मेरा बच्चा सुधर जाएगा। He has offered to take away fatigue and a good schooling in Kolkata. Now point number 7. The fever in the narrative plays an important role. The fever only brought fatigue the holidays. Fatigue always wanted holidays. वहां पे दो बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चा है और सभी बच्चे को हॉलीडेज बहुत पसंद है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फटीक अंडरस्टूड दैट ही वाज इग्नोर्ड बाय हिज आंटी, दैट इज द रीजन ही वांटेड द हॉलीडेज सो दैट ही कुड गो बैक टू हिज विलेज। ओके, और उसे और देखो और उनकी मामा ने कहा था कि नवंबर में हॉलीडे आएगा, लेकिन वो बहुत देर है। लेकिन उसके बहुत पहले ही फटीक को बुखार हो गया। अब बुखार हो गया इसीलिए हॉलीडेज उसे मिला। नाउ पॉइंट नंबर 8, Fatigue's final acknowledgement of his mother's presence and his mention about approaching holidays signify his happiness and satisfaction. एकदम लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, फटीक बहुत ही इल है, he is down with fever, he is lying on the bed, his mother is also sitting over there, his mother is crying and he acknowledges of his mother's presence कि माँ आप आ गए हो, and is mentioned about the approaching holidays, और उस फटीक ने मम्मी को क्या कहा, फाइनली द हॉलीडेज हैव कम। इट शोज दैट दो राइट नाउ ही इज डाउन विथ हाई फीवर बट द थॉट ऑफ हॉलीडेज brings happiness and satisfaction to fatigue. So these are the points. I hope everything is quite clear. आपको अच्छा भी लगा और आपको समझ में भी आया। So please लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।